स्वयं को देखें तो लगता है कि हम बेहोशी में जी रहे, यंत्रवत मशीन की तरह। तरह-तरह की इच्छाएँ और उन इच्छाओं, आदतों से बँधा हमारा शरीर, पीड़ा झेलने के बावजूद अशांत इच्छाओं के वश में विवश है। उदाहरण के लिए शराब हानिकारक है, चीनी हानिकारक है, तेल हानिकारक है, लेकिन बाहर के तरह-तरह के चाट, समोसा की दुकानें भीड़ से भरी हुई हैं। रोड पर इन्हीं दुकानों पर सबसे ज़्यादा भीड़ है। उस भीड़ में केवल अनपढ़ नहीं बल्कि पढ़े-लिखे डॉक्टर, तार्किक, बौद्धिक सब शामिल हैं। क्या कारण है इसका? क्या उन्हें उनका ज्ञान नहीं है कि ये हानिकारक हैं? या वे इच्छाओं के सामने विवश हैं? क्या उनकी ये इच्छाएँ खुद की हैं, जो स्वयं के शरीर का नाश करना चाहती हैं? या उनकी इच्छाएँ भी अपनी नहीं हैं? क्या हम अपनी इच्छा से बर्गर, पिज़्ज़ा खाने जाते हैं? और क्या पिज़्ज़ा के संपूर्ण आहार का पूर्ण स्वाद ले पाते हैं? क्या रसगुल्ला हम ध्यान देकर खाते हैं कि रसगुल्ला खा रहे हैं, या बेहोशी में 2, 3, 4, 5 संख्या बढ़ाते रहते हैं? आज इसी के पीछे की परावैज्ञानिक सच्चाई के बारे में हम जानेंगे। व्यक्ति के मरने के बाद उसका अस्तित्व प्रेत शरीर के रूप में बचा रहता है, जिससे उसके जीवन की अतृप्त इच्छाएं भरी रहती हैं, और ये सूक्ष्मधारी शरीर की आत्माएं हम लोगों के बीच में घूमती रहती हैं। लोगों से ज़्यादा भीड़ खाने पीने मदिरा की दुकानों पर इन्हीं आत्माओं का रहता है, और तृष्णा शांत करने के लिए ये किसी भी आने जाने वाले कमज़ोर मन के व्यक्ति को, जो आजकल अधिकांश जनसंख्या में आपको कमज़ोर मन के ही व्यक्ति दिखेंगे, भले ही वो कितना भी पढ़े लिखे हों, उस व्यक्ति के मन में ये अपनी इच्छा को उसके मन में संप्रेषित करती हैं, डालती हैं, और वह व्यक्ति उस इच्छित चीज़ को खाना शुरू कर देता है। इस प्रकार भले ही वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, वह भोजन उस व्यक्ति के शरीर में जाता है, और उस भोज्य पदार्थ का संपूर्ण स्वाद वह सूक्ष्म शरीरधारी प्रेत धारण करता है और तृप्त होकर वहाँ से चला जाता है। नुकसान उस व्यक्ति के शरीर को हुआ, उस व्यक्ति को खुद हुआ, और उसका स्वाद, उसका रस कोई और ले गया। इसीलिए प्रायः देखेंगे कि लोग अधिक खाना खाते हैं, अधिक खा लेते हैं, फिर भी उनको तृप्ति नहीं मिलती है। वही भोजन 2 घंटे बाद फिर से परोसा जाए तो वो फिर खाएंगे, क्योंकि उनका मन वहाँ है ही नहीं। भोजन करते समय वो वहाँ उपस्थित हैं ही नहीं। बहुत कम लोग हैं जब भोजन करते हैं तो ध्यान उनका केवल भोजन पे रहता है, अन्यथा उनका मन कहीं और रहता है, और यंत्रवत हाथ उनका चलता रहता है, भोजन ग्रहण करते रहते हैं। आत्माएं उचित माध्यम के शरीर से नशा, सिगरेट, शराब, मांसाहार, काम वासनाओं की पूर्ति, अपराध सब करती हैं। जो व्यक्ति का शरीर ये करता है उसे तृप्ति मिल नहीं पाती। इसीलिए अधिकांश जनसंख्या को जंगम कहा जाता है, क्योंकि ये बेहोशी में जीते हैं। वास्तव में पशु और व्यक्ति में जो अंतर है बुद्धि का है, मन का है। और व्यक्ति का मन या बुद्धि यदि अपने नियंत्रण में नहीं है, उसका शरीर अपने नियंत्रण में नहीं है, तो शारीरिक भेद हो सकता है, लेकिन स्थूल रूप से जानवर और व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। वह भी शिश्नोदर की पूर्ति में परायण है, मनुष्य भी। जानवर में कम से कम कुछ इच्छा अपने अधीन रहती है, लेकिन मनुष्य का नहीं। आप सोचेंगे कि आपने मिठाई खाया, कोई आपसे 5 मिनट बाद पूछे कि मिठाई का स्वाद कैसा था, आपको लगेगा कि हाँ खाए, अच्छा था, लेकिन आप उसका संपूर्ण रस नहीं लिए। ऐसे ही कोई भी क्रिया आपकी, आप कहीं कुछ भी क्षण बिताए, किसी प्रकृति की गोद में बिताए, फिर भी वो क्षण आप संपूर्ण आनंद 360 डिग्री आनंद नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसके प्रति सावधान नहीं हैं। आपने क्या उस मिठाई के एक-एक कण, रस, स्पर्श, गंध का स्वाद लेकर खाया? नहीं, आपका मन उस समय कहीं और था। ऐसे ही अपराध के समय अपराधी कोई और रहता है, व्यक्ति कोई और। कोर्ट में, न्यायालय के समक्ष अधिकांश अपराधी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वे अपराध किए। वो रोने लगते हैं, वो कहते हैं कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। क्या वे बहाना बनाते हैं या इसके पीछे कुछ सच्चाई है? इस विषय पर बहुत सारे वैज्ञानिकों,
तार्किक दार्शनिकों, योगियों, आध्यात्मिक लोगों ने शोध किया। मरने के बाद के जीवन के बहुत सारे शोध हुए। उदाहरण के रूप में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई ताकि मरने के बाद जीवन के रहस्य पर चर्चा की जा सके, उस पर शोध किया जा सके। एनी बेसेंट ने अपनी पुस्तक लाइफ आफ्टर डेथ, अभयानंद ने अपनी पुस्तक मृत्यु के पार तथा बहुचर्चित भारतीय साधक अरुण कुमार शर्मा का मरणोत्तर जीवन का रहस्य इसी विषय पर लिखा गया है। और इन सभी ने मरने के बाद जीवन को स्वीकारा है तथा इसी से कुछ मिलता जुलता निष्कर्ष निकाला है। अब प्रश्न ये है कि अपने स्वयं को इस बुरी सूक्ष्मधारी शरीर की आत्माओं के चंगुल से कैसे अलग रखें? क्या ऐसी कोई दिनचर्या है जिससे हमारा जीवन हमारे अधीन रहे? कुछ महापुरुष तो हैं जिनका जीवन उनके अधीन है, लेकिन अधिकांश जनसंख्या इन्हीं सूक्ष्मधारी आत्माओं के वश में है। आप इसको हास्यपद मानेंगे, लगेगा कि ये सब झूठी बातें हैं, लेकिन सच्चाई यही है। अब आत्मा से आवेशित होने का मतलब ये नहीं है कि जो फिल्मों में या आप देखते हैं कि लोग उल्टा सीधा बकना शुरू करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ समय के लिए आप आवेशित होंगे, पुनः आप अपने मूल क्रिया में आ जाएंगे, पुनः आवेशित होंगे, पुनः मूल क्रिया में आ जाएंगे। इसीलिए सोते समय व्यक्ति को लगता ही नहीं कि उसका दिन कैसे बीत गया। आजकल आधुनिकता की दौड़ में सारे धर्म शास्त्र को ढकोसला बताकर उसको अंधविश्वास कर दिया गया है, लेकिन लगभग सभी धर्मों के धर्मशास्त्रों में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं, जिसमें शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि, भोजन की शुद्धि एवं आध्यात्मिक शुद्धि की बात कही गई है। इनमें से कुछ प्रमुख कारण ऐसे हैं जिनसे आत्माएं व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती हैं। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो कुछ गलत आदतें धारण किए हुए हैं? उसमें से कुछ आदतें इस प्रकार हैं, जैसे भोजन की शुद्धि न रखना, गंदगी में तैयार भोजन, भोजन बनाते समय सफाई का ध्यान देना, मानव के मलावशेष इत्यादि से दूषित भोजन, होटल स्ट्रीट फूड में आप प्रायः देखेंगे कि जूठे बर्तन में भोजन रहता है, उसमें तैयार भोजन रहता है। इन सब भोजन के कारण होटल स्ट्रीट फूड में प्रायः जूठे बर्तन में तैयार भोजन और जूठे बर्तन में भी भोजन ग्रहण किया जाता है। ये सब तामसिक भोजन के लक्षण हैं। दूसरा कारण शारीरिक शुद्धि न रहना, जैसे वॉशरूम, शौचालय के बाद हाथ पैर न धोना और उसी दूषित वस्त्र में भोजन करना, स्नान रोज ना करना, मुंह दिन भर जूठा रखना, भोजन के बाद कुल्ला ना करना, मुंह में अन्न फंसा रहना, कमरे में सोते समय बिस्तर पर अन्न का पड़ा रहना, जूठी चीज़ें पड़ी रहना, ये शारीरिक अशुद्धि के जिम्मेदार कारक हैं। साथ ही नशे करना, शराब पीना तथा उसको ग्रहण करने के बाद स्नान न करना। तीसरा, मानसिक शुद्धि न रखना। हालांकि मानसिक शुद्धि अत्यंत जटिल है, क्योंकि इसका संबंध शारीरिक शुद्धि से है। जब तक शरीर शुद्ध नहीं रहेगा तब तक मस्तिष्क भी अशुद्ध रह सकता है। चौथा कारण, छोटे मोटे देवता अपदेवता की पूजा करना, भूत प्रेत वनस्पति पितरों की पूजा करना, पूजा पाठ की क्रियाओं को बिना जागरूकता के, बिना जानकारी के करना। इन सभी कारणों में ध्यान दिया जाए तो बहुत कम ही लोग बचेंगे जो उपरोक्त गलतियां नहीं करते हैं। इसलिए ये भी बात सत्य है कि बहुत कम ही दिव्य प्रभा से युक्त आध्यात्मिक कांति से जुड़े लोग आपको मिलते हैं, भले ही वह कितना भी श्लोक पढ़ें, संस्कृत के श्लोक पढ़ें, लेकिन उनके अंदर की आरा शक्ति आपको प्रभावशाली नहीं लगती है। इन सब कई बातों को यदि ध्यान में रखा जाए, सात्विक विधिवत क्रिया द्वारा पूजन किया जाए तथा स्वयं के मन का अवलोकन करके एक समय पर ध्यान देकर एक ही कार्य किया जाए, तो आप बहुत हद तक स्वयं के मालिक होंगे।
और आपका आरा, आपकी आभा शक्ति मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। सूक्ष्मधारी छोटी मोटी चीज़ें आपको प्रभावित करना बंद कर देंगे। हालांकि इतना करने के बावजूद भी कुछ इस चक्र में फंसे रहते हैं। इसका कारण है कि अधिकांश परिवार लोग भूत प्रेत छोटे देवताओं की पूजना कर रहे हैं, जाने अनजाने में। ये बात हैरान करने वाली है। आपको लगता है कि आप दुर्गा जी, हनुमान जी, इस देवता की पूजा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप अपदेवताओं की, छोटे मोटे देवताओं की पूजा कर रहे हैं, जो वर्जित कार्य है। पूजा कैसे करना चाहिए, किसकी करनी चाहिए, इस पर चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि